गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 9 और चैप्टर 9 का जो नाम है वो है जंतुओं में जनन। यहाँ पर हम जंतुओं में पाए जाने वाले जनन की बात करते हैं, जो कि सजीवों का एक विशेष लक्षण है। यह सजीवों को जीवित रहने के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो संतति है उसको बनाए रखने के लिए जनन यानी रिप्रोडक्शन होता है वो ज़रूरी होता है। अब देखिए, आप इसमें आपने पाचन, परिसंचरण, श्वसन प्रक्रम के बारे में पिछली क्लास में पढ़ा। ये सारी चीज़ें हमें पता हैं। ये सारे के सारे प्रक्रम उत्तरजीविता के लिए आवश्यक होते हैं। उत्तरजीविता का मतलब होता है जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। पेड़ पौधों के अंदर जो है जनन की प्रक्रिया में भी जो प्रक्रिया है वो भी आप पढ़ चुके हैं। जीवों में जो है हम पादपों की बात कर रहे हैं। पादपों में लैंगिक और अलैंगिक जनन दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं। जनन जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए ज़रूरी होता है। कल्पना कीजिए, यदि जीव प्रजनन नहीं करे तो क्या होगा। मान लीजिए इस धरती के ऊपर खाली 10 ही गाय हैं और उनके अंदर और अगर गाय के जो बछड़े नहीं हों, उनमें जनन नहीं हो, तो क्या होगा। एक निश्चित समय के बाद वो मर जाएंगी और फिर उनकी जो पूरी जो है गाय प्रजाति ख़त्म हो जाएगी। तो जो संतति है उसको बनाए रखने के लिए जीवों का जनन जो है वो विशेष उसका महत्व होता है। तो यह एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है। एक विशेष चीज़ जो है वो जनन के बारे में कि जनन होता क्या है। हम पढ़ रहे हैं जनन के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में, लेकिन रिप्रोडक्शन वास्तव में है क्या। रिप्रोडक्शन का या जनन का मतलब होता है कि कोई भी जो जीव है वो जीव अपने समान नया जीव बनाने की क्षमता रखता है, और इसकी जो क्षमता है उसी को हम कहते हैं जनन, यानी वह प्रक्रिया जिसमें एक जीव अपने समान नए जीव का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। आम के जो गुठली होती है खाने के बाद, उस गुठली को अगर हम मिट्टी में बोएं तो उससे आम का पेड़ ही बनता है। नीम की निंबोली है, उसके जो बीज हैं उससे नीम ही बनता है। दूसरा पेड़ क्यों नहीं बनता? क्योंकि इनमें जनन करके अपने समान ही जो है नया, हम बात करें अपने समान ही नया सजीव बनाने की क्षमता होती है। ये जो प्रक्रिया है इसे जनन कहते हैं। अगर हम जनन की विधियों की बात करें, अलग अलग जीवों में नए जीव की जो उत्पत्ति होती है वो भिन्न भिन्न तरीके से होती है। अगर हम बात करें, कुछ जीव जो हैं वो अंडे देते हैं, कुछ जीव जो हैं जो सीधे बच्चे पैदा करते हैं। आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों को जन्म होते हुए देखा होगा। क्या आप बता सकते हैं कि चूजे और इल्ली किस प्रकार का जन्म लेते हैं? देखिए, बिलोटे और पिल्ले का जन्म किस प्रकार होता है। बिलोटा, बिल्ली का बच्चा जो होता है उसको बिलोटा कहते हैं, और कुत्ते का बच्चा जो होता है उसको पिल्ला कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे पौधों की तरह जंतुओं में भी जनन की 2 विधियाँ हैं, वो है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। पेड़ पौधे जिस तरह से लैंगिक और अलैंगिक जनन दोनों प्रकार का जनन पादपों में होता है, बिल्कुल वैसे ही जो पेड़ पौधे होते, जो जीव जंतु होते हैं, उनमें भी लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। अब देखिए, यहाँ पे जो सारणी 9.1 दे रखी है, उसमें एक तरफ जंतु दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनकी संतति दे रखी है कि उसको क्या कहते हैं। जैसे मनुष्य का बच्चा है उसे कहते हैं शिशु, बिल्ली का बच्चा है उसे बिलोटा कहते हैं, कुत्ता है इसका जो बच्चा है इसे कहते हैं पिल्ला, और तितली है इसका जो होगा वो कैटरपिलर होगा। मुर्गी का बच्चा होता है वो चूज़ा होता है, और गाय का बच्चा जो होगा वो होगा बछड़ा। तो इस तरह से अगर हम बात करें, जो जीव हैं इनसे कुछ जीव अंडे उत्पन्न करते हैं, कुछ शिशु उत्पन्न करते हैं, जिन्हें भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। तो जो जनन है, जनन की मुख्य रूप से 2 विधियां हैं, एक तो है लैंगिक जनन और एक है अलैंगिक जनन। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले लैंगिक जनन की। कक्षा 7 में आपने पौधों में जनन के विषय में पढ़ा है। जो 7th क्लास में आपने पेड़ पौधों में जनन के बारे में पढ़ा था। पेड़ पौधों में लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं। हम यहाँ पे लैंगिक जनन की बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखें कि जो लैंगिक जनन होता है इसमें मेल एंड फीमेल, देखो एक तो होगी नर युग्मक और एक होता है फीमेल मादा युग्मक। जो मेल युग्मक और जो मादा युग्मक है, इन दोनों का आपस में मिलकर
एक कोशिका बनाना, जिसे ज़ाइगोट कहते हैं, और इसी से नया जीव बनता है। यानी जब किसी जीव की उत्पत्ति के अंदर जो है दो जो नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है तो उसे हम कहते हैं लैंगिक जनन। यानी लैंगिक जनन के अंदर नर और मादा युग्मकों का संलयन होगा और उसी से नया जीव बनेगा। अगर हम अलैंगिक जनन की बात करें तो अलैंगिक जनन में एक जीव से ही नया जीव बनता है, दो अलग अलग जीवों की आवश्यकता नहीं होती, एक जीव से नया जीव बनेगा। जंतुओं में भी नर और मादा में विभिन्न जनन भाग अथवा अंग होते हैं। पौधों की तरह जंतु भी नर और मादा युग्मक बनाते हैं। जिस तरह से पौधों में आपने जो नर और मादा युग्मक पढ़े, नर युग्मक जो है वो पुंकेसर और जो मादा युग्मक है वो स्त्रीकेसर था, वैसे ही जो मनुष्य है, हम बात करें मनुष्य में भी नर और मादा युग्मक होते हैं और इन युग्मकों के संलयित होकर युग्मनज बनता है। तो ये जो दोनों नर युग्मक और मादा युग्मक होते हैं, जब इनका संलयन होता है, संलयन का मतलब जब दोनों आपस में जुड़ते हैं तो युग्मनज बनता है। और ये जो युग्मनज होता है, ध्यान दें कि जैसे मान लीजिए ये दोनों युग्मनज हैं, ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक है, ये मेल है और ये फीमेल है, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक, इन दोनों का संलयन यानी इनका आपस में जुड़ना, इनके दो ये जो अंदर की तरफ केंद्रक हैं ये जुड़ जाते हैं, तो इस तरह से इन दोनों का संलयन होता है। ये तो है युग्मक, और इन दोनों युग्मकों के जुड़ने से बना युग्मनज। तो इन दोनों के संलयन से बना युग्मनज और ये दोनों हैं युग्मक। यह युग्मक जो होता है, जो कि दोनों नर और मादा युग्मकों के संलयन से बनता है, ये जो युग्मनज होता है ये विकसित होता है और एक नया जीव बनाता है। इस प्रकार का जनन जिसमें नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है। तो ध्यान रखें, लैंगिक जनन क्या होता है, जिसके अंदर नर और मादा दोनों का संलयन होकर नया जीव बनता है, वो होता है लैंगिक जनन। अब देखिए आज के लिए आपका क्वेश्चन है, सबसे पहले जनन किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, जनन की मुख्य विधियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे लैंगिक और अलैंगिक जनन इसकी 2 मुख्य विधियाँ हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका जो है टेबल 9.1 जो है, इसे पूरा भरना है आपको। खाली इस तरफ ये तरफ जंतु दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको संतति लिखनी है और इसको कंप्लीट करना है। ये 3 क्वेश्चन हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट होता है या कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।